गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। आइए आज हम टॉपिक नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी फ्रेमिंग देखिए आप। जब आपका वाक्य अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और यदि आपका वाक्य निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, वाक्य जब नकारात्मक होगा। यदि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन कोई काम करता है तो V5 का यूज़ होगा सब्जेक्ट के बाद, और ही, शी, इट, एनी सिंगुलर कोई काम नहीं करता तो डज नॉट के बाद V1 आएगा। V5 जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ES और S को जोड़ दिया जाए तो V5 जन्म लेती है, जैसे गोज, ईट, स्लीप्स इत्यादि। और ये जब काम करती है जब ही, शी, इट और एनी सिंगुलर कोई काम करता है, यानी आपका वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। और यही वाक्य यदि नकारात्मक हो जाए तो ही, शी, इट, एनी सिंगुलर के बाद डज नॉट और उसके बाद V1 का यूज़ होगा। उसी प्रकार यदि हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला यू, वी, दे, आई और एनी प्लूरल हो तो उसके बाद V1 आएगी, और यदि यही सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई और एनी प्लूरल कोई काम नहीं करते हैं तो डू नॉट के साथ V1 आएगी। इस प्रकार हमारे सेंटेंसेस में हम 4 वर्ब का यूज़ करने जा रहे हैं। पहला है V1, दूसरा है V5, तीसरा है डज नॉट V1 और चौथा है डू नॉट V1। 3 बार V1 का यूज़ होगा, एक बार V5 का यूज़ होगा, फिर एक बार V5 को बताते हैं कि V5 वर्ब की S और ES फॉर्म कहलाती है, जो सिर्फ ही, शी, इट, एनी सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूम नंबर फर्स्ट में, टेंस नंबर फर्स्ट में काम करती है। जहाँ पर हमारे स्पेशल केसेज हैं, जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही काम करेगा, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, V5 में लिखा जाएगा। साइंटिफिक ट्रूथ है, कोई वैज्ञानिक सत्य है, वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, जैसे शुगर डिसॉल्व इन वाटर, चीनी पानी में घुल जाती है, एक वैज्ञानिक तथ्य होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V5 में ही लिखा जाएगा। मैथमेटिकल फैक्ट, कोई गणित का तथ्य है, वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होते हैं, ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट V5 में लिखा जाता है। प्रोवर्ब, कोई कहावत है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाएगी, और ऐसी कहावत का यदि इनडायरेक्ट लिखा जाता है तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। इस फैक्ट को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे, नरेशन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ए बैड मैन कॉल्स विथ हिज टूल्स का मतलब होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और कोई डेली रूटीन है, दिनचर्या की कोई भी आदत है, वह भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगी, और ऐसे सेंटेंस का जब भी इनडायरेक्ट होगा तो भी टेंस नहीं बदलेगा। ही गोज़ टू टेम्पल एवरी डे टू वर्शिप, वो प्रत्येक दिन मंदिर जाता है पूजा करने के लिए। यहाँ पर ये डेली रूटीन होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। इस प्रकार 5 स्पेशल केसेस में हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। पहला यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरा साइंटिफिक फैक्ट, तीसरा प्रोवर्ब, चौथा डेली रूटीन, और पांचवा जो है आपका मैथमेटिकल फैक्ट। आइए कुछ अच्छी वोकैब को डिस्कस करते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को और डीपली डिस्कस करते हैं। जहाँ पर यदि हमारा कर्ता एक वचन होगा तो V1 आएगा, V5 आएगा, और यदि हमारा कर्ता बहुवचन होगा, आई, यू, वी, दे होगा तो V1 आएगा। आइए कुछ अच्छी वोकैब के थ्रू हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और डीपली समझाते हैं। कैसे, देखिए,
एक नकली डॉक्टर नकली इलाज के नाम पर भोले भाले गांव वालों को ठगता है। एक क्वैक या चार्लटन रुक्स docile villagers in the name of fabricated treatment। क्वैक और चार्लटन नकली डॉक्टर, रुक ठगना, डोसाइल भोला भाला, फैब्रिकेटेड नकली। रुक्स यहाँ पर वर्ब की पांचवी फॉर्म है, V5 है, क्योंकि क्वैक और चार्लटन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए रुक्स आया। डोसाइल एग्जेक्टिव है, फैब्रिकेटेड एग्जेक्टिव है। इन द नेम ऑफ एक पूरा प्रेजेंटेशन है के नाम पर। एक क्वैक या चार्लटन रुक्स डोसाइल विलेजर्स इन द नेम ऑफ फैब्रिकेटेड ट्रीटमेंट। क्वैक चार्लटन का सिमिलर वर्ड है। नकली डॉक्टर का नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टर जिसके पास क्वालिफाइड MBBS डिग्री ना हो, रजिस्टर्ड डॉक्टर ना हो, वो क्वैक और चार्लटन कहलाता है। दूसरे सेंटेंस पर आइए। एक सख्त जज कुख्यात अपराधियों को खचाखच भरे न्यायालय में कठोर सजा सुनाती है। ए स्टर्न स्ट्रिक्ट जज pronounces rigorous punishment to notorious culprits या criminals in jam-packed court। स्टर्न और स्ट्रिक्ट सख्त, प्रोनाउंस सुनाना, रिगरस कठोर, ये हमेशा पनिशमेंट के साथ ही आता है। नटोरियस कुख्यात शातिर, कल्प्रिट या क्रिमिनल अपराधी, कल्प्रिट क्रिमिनल का सिमिलर वर्ड है। जैम पैक्ड कोर्ट खचाखच भरा न्यायालय। कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी आदेश हमेशा प्रोनाउंस किया जाता है। स्टर्न का सिमिलर वर्ड स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर स्टर्न और स्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव है, रिगरस एग्जेक्टिव है, नटोरियस एग्जेक्टिव है, जैम पैक्ड एग्जेक्टिव है। प्रोनाउंस वर्ब की पांचवी फॉर्म है क्योंकि जज यहाँ पर सिंगुलर है। उसका लापरवाह बेटा जानबूझकर सख्त कायदे कानून को तोड़ता है। सेंटेंस नंबर 3। हिज लैक्स सन या हिज कर देना, हिज लैक्स सन वायलेट्स स्टिफ और स्टर्न रूल्स एंड रेगुलेशन डेलिबरेटली। लैक्स लापरवाह, इसके 6 वर्ड आएंगे। नेग्लिजेंट और केयरलेस आपको आता है, ये सिमिलर वर्ड हैं। वायलेट तोड़ना, स्टिफ स्टर्न स्ट्रिक्ट का सिमिलर वर्ड है कठोर। डेलिबरेटली जानबूझकर। लैक्स एग्जेक्टिव है, यदि इसकी नाउन बनाना हो लापरवाही तो लैक्सिटी हो जाएगा, जैसे आई डोंट लाइक योर लैक्सिटी। तो हिज लैक्स सन वायलेट स्टिफ एंड स्टर्न रूल्स एंड रेगुलेशन डेलिबरेटली। लैक्स नेग्लिजेंट और केयरलेस का सिमिलर वर्ड है। सिमिलर के लिए, सिनोनिम के लिए इसके 5 सिमिलर वर्ड वो डिस्कस करेंगे वक्त आने पर नेक्स्ट क्लासेस में। 4 सेंटेंस। उसके लालची ससुराल वाले उसको मोटे दहेज के लिए सताते हैं तो भी वह उनके खिलाफ FIR दर्ज। उसके लालची ससुराल वाले उसको मोटे दहेज के लिए सताते हैं तो भी वह उनके खिलाफ एक FIR दर्ज नहीं करवाती। हर क्यूपिड इन लॉज पेस्टर हर फॉर hefty डाउरी yet she does not lodge an FIR against them। Her Cupid in-laws pester her for hefty dowry yet she does not lodge an FIR against them। क्यूपिड लालची, इन-लॉज ससुराल वाले, पेस्टर परेशान करना। हैरेस का सिमिलर वर्ड है। हेफ्टी मोटा, डावरी हो सकती है, रैंसम हो सकती है, ब्राइब हो सकती है, सैलरी हो सकती है, हेफ्टी डाउरी। यह एक कंजक्शन है जो यहाँ पर विरोध पैदा कर रहा है। इसका मतलब होगा कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, हिंदी मतलब होगा तो भी। शी के साथ डज नॉट आएगा। FIR हम लॉस करवाते हैं, पुलिस वाला रजिस्टर करे ना करे उसकी मर्जी है। FIR से पहले आर्टिकल एन आएगा, ए या दे का यूज़ कभी नहीं होगा। अगेंस्ट एक प्रपोजिशन है जो विरोध को शो करता है किसी के खिलाफ। हर क्यूपिड इन लॉज पेस्टर हर फॉर hefty डाउरी yet she does not lodge an FIR अगेंस्ट them।
मेरा होशियार भाई मेरे झगड़ालू पड़ोसी से दिन रात झगड़ा करता है, लेकिन वह उससे हाथापाई नहीं करता। पहला वाक्य अफर्मेटिव है, दूसरा वाक्य नेगेटिव है। होशियार भाई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नेचुरल है पहले में V5 कवर होगा, दूसरे में डज नॉट V1 कवर होगा। माई प्रूडेंट ब्रदर क्विबस विथ माई पग्नेशियस नेबर अराउंड ए क्लॉक बट ही डज नॉट स्कफल विथ हिम। प्रूडेंट होशियार, क्विबल कहा सुनी करना, तू मैं करना। क्विबल के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा। इसके 10 सिमिलर वर्ड हैं। पग्नेशियस लड़ाकू, जो लड़ने की टेंडेंसी रखता हो, पग्नेशियस। अराउंड ए क्लॉक एक फ्रेज़ है जिसको आप 24 घंटे बोल सकते हैं, दिन रात बोल सकते हैं, अराउंड ए क्लॉक। इसका फल हाथापाई करना, आपस में लड़ मरना, इसका फल। इसके साथ भी प्रपोजिशन विथ आएगा। माई प्रूडेंट ब्रदर क्विबस विथ माई पग्नेशियस नेबर अराउंड ए क्लॉक बट ही डज नॉट स्किफल विथ हिम। प्रूडेंट इंटेलिजेंट का सिमिलर वर्ड है। क्विबल विथ होगा, स्कफल विथ होगा। पग्नेशियस लड़ाकू, अराउंड ए क्लॉक एक फ्रेज होने के कारण अर्थ दे रही है दिन रात या 24 घंटे। तो आज हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर था, जिसमें हमने V1 V5 को यूज़ किया, डज नॉट V1 और डू नॉट V1 को यूज़ किया। यहाँ पर आपने 5 स्पेशल केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेंशन किया। पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। बी साइंटिफिक ट्रूथ यानी वैज्ञानिक तथ्य। थर्ड सी मैथमेटिकल फैक्ट, गणित का तथ्य। डी प्रॉवर्ब, कहावत, कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति। और पांचवा और ई डेली रूटीन यानी दिनचर्या का कोई भी काम। यदि ये 5 केस कवर होते हैं तो इनमें केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी टेंस का यूज इन 5 कंडीशंस पे नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।